हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई वीडियो में इस एक नई सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूं, जो कि स्पेशली टारगेटेड है हमारे एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। एसएससी में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि पैटर्न चेंज हो चुका है। 25 क्वेश्चंस प्री में आपके आएंगे जो कि 50 नंबर का वेटेज रखेंगे, और 25 क्वेश्चंस आपके मेंस में आएंगे जो कि 75 नंबर का वेटेज रखेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 125 नंबर का जीएस का वेटेज रहेगा, जो कि एग्ज़ाम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जीएस को हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में कम्प्लीटली कवर करें टॉपिक वाइज। एसएससी का एक पैटर्न देखा गया है कि वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। एसएससी ने अभी तक अपने जो भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस को पूछा है उन क्वेश्चंस को पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम करंट अफेयर्स पे जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने उठाया है ज्योग्राफी आपके लिए। तो ज्योग्राफी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम सेट वाइज लगाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेट है 25 क्वेश्चंस का, जिसमें कि हम 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग भी अपना आंसर मार्क करिएगा, देखिएगा कितने आपके सही होते हैं। जो लोग नहीं मार्क करना चाहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, इफ़ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्लैनेट दैट हैज़ अ मून कॉल्ड गैनीमेड। ये एमटीएस 2017 में पूछा गया है। गैनीमेड किसका प्लैनेट है? तो गैनीमेड है जुपिटर का प्लैनेट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हु डिस्कवर्ड यूरेनस। ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया है। तो यूरेनस को डिस्कवर किया था विलियम हर्शेल ने, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आर द एस्टेरॉइड्स फाउंड। ऑप्शन नंबर वो ये एसएससी 2017 में आया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। तो इसका जो सही आंसर है वो हीलियम, हीलियम सबसे पहली बार में डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विच ऑफ द प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है ये। तो अर्थ की ट्विन किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है वीनस को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू। ये एसएससी 2012 में पूछा गया है कि जो स्टार का ट्विंकलिंग होता है, चमकना होता है, वो क्यों होता है। तो ये होता है द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गैनीमेड इज नॉट करेक्ट। ये एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा गया। पीछे हमने देखा था गैनीमेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, ये 19 में सेम उसको रिपीट करके पूछा गया है, बट पूछने का अलग तरीका है। तो इसमें दिया हुआ है, इट इज़ द बिगर देन मरकरी, बिल्कुल सही है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, ये भी सही है। इट इज़ द ओनली मून टू हैव इट्स ओन इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है इसका। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सैटर्न, नहीं ये सैटर्न के नहीं, ये जुपिटर का है। ये जुपिटर का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और इसमें यही पूछा गया था कि गैनीमेड से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस गलत है। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 17 का 19 में आया, बट क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ था, बट जिसने भी याद किया होगा वो इसको लगा सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द सन हीट्स द अर्थ थ्रू। ये सीपीयू 2019 में पूछा हुआ है कि द सन हीट्स द अर्थ थ्रू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू जो सन है वो हीट करता है अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हैलीज कॉमेट।
ये SSC MTS 2017 में पूछा गया। तो जो पीरियडिसिटी ऑफ हेलिस कॉमेट है ये 75 to 76 ईयर्स है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है ऑन विच डे डज द समर सोलिस्टिस अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये SSC MTS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 मार्च। जो समर सोलिस्टिस होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, नेम द सैटर्न्स लार्जेस्ट मून। ये 2012 में SSC में पूछा गया है। सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आता है कि इन अ सोलर और ल्यूनार एलिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शेडो इज डिवाइडेड इनटू। ये SSC 2015 में पूछा गया है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, चाहे वो सोलर एलिप्स हो या फिर ल्यूनार एलिप्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आता है द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग राउंड द सन आर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये SSC CPO 2015 में पूछा गया था। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन ये 8 है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आता है डे एंड नाइट आर इक्वल एट। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, CGL 2015 में पूछा गया है। तो ये होता है इक्वाटर पे, जो इक्वेटर है हमारी वहाँ पर डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन ऑन। SSC CGL 2015 में पूछा गया है। तो अर्थ जो होती है वो 3 जनवरी को सन के सबसे नियरेस्ट होती है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आता है हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इन 1 आवर। तो ये पूछा गया है 1 आवर में कितना रोटेट करती है। तो 360 डिग्री 24 आवर में करती है। तो 24 आवर से अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 आवर्स। 15 आवर्स 1 घंटे में रिवॉल्व करेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आता है ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज। CGL 2020 में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज। ये होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि हमको रात को चमकते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आता है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये CGL 2020 में पूछा गया है। अगर हॉटेस्ट प्लैनेट पूछा जा रहा है इसमें कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो सन का जो नियरेस्ट है मरकरी उसको आंसर मार देते हैं, लेकिन जबकि इसका सही आंसर होता है वीनस। वीनस इज़ द हॉटेस्ट आंसर, वो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट आता है 21 द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज हाउ मच टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये SSC CGL 2019 में पूछा गया है कि जो सन का डायमीटर है, सन की जो परिधि है वो अर्थ की परिधि के लगभग कितना गुना है। तो ये 109 टाइम्स, लगभग 109 गुना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ओरियन कॉन्स्टिलेशंस। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ओरियन कॉन्स्टिलेशंस जो होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है। CGL 2019 में पूछा गया, उनको बोलते हैं हंटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन। SSC CGL 2019 में पूछा गया है। तो लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन जो है वो है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैशियस एनवेलप अराउंड द मून एज। इसको क्या बोलते हैं? इसको ल्यूनार एग्जॉस्फेयर बोलते हैं। एग्जॉस्फेयर से हम लोग समझ रहे हैं कि बाहर की कोई चीज़ है, और ल्यूनार मतलब जो मून से कनेक्टेड होता है, जो भी मून से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको ल्यूनार बोलते हैं। तो ये CGL 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। ल्यूनार एग्जॉस्फेयर इज़ द गैशियस एनवेलप अराउंड द मून। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 25 द फिजिक्स फिनोमिनन व्हेन इन अ पोलर region like Alaska and northern Canada a splendid display of colors is seen in the sky is called। जो अलास्का या फिर नॉर्दर्न कनाडा का जो रीजन है, जो पोलर रीजन है, यानी कि इंडिया जो अर्थ के पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर आसमान में कलर्स को देखा जाता है, या तो सूर्यास्त के समय या फिर सूर्योदय के समय, सनराइज़ के समय या सनसेट के टाइम पे काफ़ी सारे कलर्स आसमान में दिखाई देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस। ये काफ़ी मतलब साइंटिफिक टर्म है, इसको आपको याद रखना होगा। ऑरोरा बोरेलिस ये टर्म होती है जो कि कलरफुल आसमान की तरह, जो कलरफुल आसमान हो जाता है उसके लिए ये यूज़ की जाती है, ऑरोरा बोरेलिस। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए। जल्द ही नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा। तब तक हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।